दोस्तों देखिए, ये शहद हमने निकाल दिया है। ये मैं बता दूं आपको, ये जो छत्ते हैं ये है छत्ते का जो निचला भाग होता है, निचला हिस्सा। तो इसको ये बड़े थे इसलिए मैंने इनको इस तरह से काटा और ये बिल्कुल खाली हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें शहद है। नीचे नीचे क्या होता है दोस्तों, जब फूल पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो इन छोटे छोटे सेलों में एगलिंग ब्रूडिंग होती है। तो पोलन भी होता है, हल्का फुल्का शहद भी होता है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा आप देखिए, ये छत्ते का ये ऊपर वाला हिस्सा इधर से टूटा है। तो इतने बड़े बड़े छत्ते हैं और ये सील्ड है। ये देखिए ऊपर से मधुमक्खी ने इसमें इन छिद्रों को जो है बंद कर दिया है, सील लगा दिया, ऊपर से कवर कर दिया। तो ये सील्ड हनी है, जैसे कि कॉम हनी आता है उसको इस तरह से। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस है उसमें, तो ऐसा शहद उसमें आता है सील्ड हनी। वो कॉम हनी भी जो है सील्ड हुआ होता है, उसको सील करते हैं। तो ये इस तरह से शहद का ऊपरी भाग है। और जब सील्ड हो गया हो तो समझ लीजिए उस समय शहद निकालना चाहिए। ऐसे कुछ छिद्र होते हैं ऊपर ऊपर को, सारे ये ऐसे ही सेल होंगे। लेकिन जब सेल इस तरह से दिख रहा हो तब शहद निकालने का सही टाइम नहीं होता। सही टाइम होता है जब ऊपर जो है पूरा कवर कर दिया, सील कर दिया शहद को, तो वो सही टाइमिंग है। अब आज है 10 तारीख दिसंबर की। ये देखिए मधुमक्खी किस तरह से डंक मारने का प्रयास कर रही है मेरे को। जो वॉल हाइव होता है, देखिए इसमें मैं अगर दिखाऊं शायद देख पाएंगे आप। ये देखिए किस तरह की हालत हो जाती है मधुमक्खियों की। शहद इनमें लगता है, इनके पंखों में पूरी बॉडी इनकी जो है शहद में जब शहद चिपकता है तो ये चल फिरने में असमर्थ होते हैं। ये देखिए उड़ने में असमर्थ होते हैं, इस तरह से नीचे गिर गए हैं। ये प्योर शहद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिलावट की होती है, वो कैसे करते होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये शहद है जो आप देख पा रहे हैं, इसको क्या करूँगा मैं, ग्लव्स लगा के हाथ से निचोड़ूंगा। उस निचोड़े हुए जो मेरे हाथ में जो छत्ता टूट के जो निचोड़ के बचेगा उसको मैं साइड कर दूंगा। और जिसके लिए मैं निचोड़ूंगा किसी भी बर्तन में, उस बर्तन से जो है मैं फिर आटा छानने की जो छन्नी आती है, वो बहुत बारीक छन्नी होती है, उससे छान के फिर मैं किसी भी जार में डाल दूंगा, प्लास्टिक का या फिर कांच का। लेकिन जो भेजने के लिए होता है इधर से उधर, उसमें जो है कांच का थोड़ा रिस्की होता है, टूट फूट जाता है, तो उसके लिए प्लास्टिक ही यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी को घर में शहद रखना है या लंबे समय के लिए रखना है, उसको कांच के उस जार में रखना चाहिए, क्योंकि कांच में शहद कभी ख़राब नहीं हो सकता है। तो ये जो शहद है, ये जो हमारा क्षेत्र पड़ता है श्रीखंड, बहुत सारे लोग आए होंगे। तो इस श्रीखंड की वादियों का, खूबसूरत पहाड़ियों का ही शहद है। श्रीखंड हमारे यहाँ से नज़दीक है। तो ये शहद है श्रीखंड की वादियों को बोलने का मतलब है श्रीखंड बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ हिमाचल में कई तरह की ऊंची, कोई मध्यम ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, कोई उससे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कोई बहुत ज़्यादा 700-800 से भी ऊपर है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं सब, जो पहले इसको जो है हिमालय कहा जाता था, हिमालय का एक हिस्सा था ये भी। अब इसको हिमाचल बोलते हैं। उत्तराखंड जैसे जैसे ये अलग अलग स्टेट्स बने, ये पहले जो है हिमालय का ही क्षेत्र था। तो हिमालय में जड़ी बूटियों का एक
उत्पत्ति थी, जड़ी बूटियाँ यहाँ बहुत सारी थी। आज भी जो है हिमाचल की पहाड़ियों में, हिमाचल के जितने भी पर्वत हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र है या जो हिमालय से जुड़ा जो क्षेत्र है, आज भी यहाँ पर बहुत सारे औषधीय पौधे होते हैं। तो क्या होता है, जो पौधा होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का पौधा, उसमें जब मधुमक्खियाँ उसके फूल पर बैठती हैं तो उसके गुण आ जाते हैं उनके शहद में, जब वो शहद स्टोर करती हैं। तो इस शहद में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हिमालय में पाई जाती हैं। तो हिमाचल में जो ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें जितने भी औषधीय पौधे हैं, हम सब के बारे में नहीं जानते। बहुत सारी वनस्पतियाँ, औषधीय वनस्पतियाँ यहाँ उगती हैं। और ये जो शहद है औषधीय गुणों वाला ऑर्गेनिक शहद है। आजकल आज है दिसंबर, 10 दिसंबर है आज। जो मैं बता रहा था, ब्रूड इसमें नहीं है, एग्लिंग नहीं है, यानी कि इसमें मधुमक्खियों के अंडे बच्चे नहीं हैं। तो आजकल शहद निकालने का मेरा ये मकसद होता है कि इनके अंडे बच्चे ख़राब ना हो, क्योंकि हमें छत्ता निकालना पड़ता है। जो ये साइंटिफिक बी हाइव है, इसमें शहद निकालते हुए एक भी मधुमक्खी इसमें नहीं मरती है। इसके लिए मशीन आता है, हनी एक्सट्रैक्टर। तो लेकिन मशीनों में मधुमक्खियाँ जो है, पहले जो ये बॉक्स है इसी में झाड़ी जाती हैं, फिर उसके बाद मशीन में उस फ्रेम को डालेंगे और वो शुद्ध आता है, ऑर्गेनिक, मतलब बिना ब्रूड खराब किए जो है वहाँ शहद आएगा। लेकिन जो ये इस तरीके का है, इसमें जो है छत्ता निकालना पड़ता है, उसमें छत्ता नहीं निकालना पड़ता, छत्ता वैसे रहेगा, ब्रूड वैसे रहेगा। तो इसको जो है हाथ से निचोड़ना पड़ता है, वहाँ निचोड़ने वाला कुछ नहीं है, वहाँ मशीन से काम करना पड़ता है, यहाँ मशीन का कोई काम नहीं होता। तो ऐसे में जो है मधुमक्खियाँ मरती भी बहुत हैं, ये भी इसका नुकसान है। नुकसान और फ़ायदे क्या क्या है साइंटिफिक और बॉल हाइव के, ये मैंने पहले भी बताया था। तो ये मेरा मकसद है कि मधुमक्खियाँ, इनकी संख्या कम ना हो, कम से कम जो है इनके ब्रूड जो भी है, ब्रूड है, एगलिंग है, वो उसका नुकसान कम से कम हो। कोशिश करें एक भी मधुमक्खी मरे ना। लेकिन इसमें जो है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी अपना घर छोड़ेंगी तो नहीं, छत्ते पे बैठी रहेंगी। थोड़ा बहुत धुएं से जो है, ये स्मोकर हैं, इससे जो है स्मोक करते हैं, गोबर के उपले इसमें डाले जाते हैं और धुआं छोड़ता है ये। मधुमक्खियों को छत्ते से थोड़ा सा हटाना पड़ता है, तब जाके पकड़ में आएगा, नहीं तो मधुमक्खियाँ प्रेस होती है पकड़ते हुए। दोस्तों, ये इस शहद के लिए लोग बोलते हैं 800 में भी बहुत महंगा है। तो ये औषधीय गुणों वाला प्योर शहद है, ये प्योर हनी है, ऑर्गेनिक हनी है। तो मैं नहीं समझता हूँ 800 में कोई बड़ी बात है। और इसमें औषधीय गुण सचमुच में आते हैं, नहीं तो कभी भी कहीं भी इसका जो है टेस्टिंग हो सकती है, कर सकते हैं। इसमें जितने भी औषधीय गुण आएंगे वो सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।